जुलाई 1988 में कोलोराडो की पहाड़ियों से शाम के टाइम पर दो शिकारी शिकार करके जब नीचे उतर रहे थे तो रात हो चुकी थी। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यहीं पर आज रात को कैंप लगा ले। तो जैसे ही उन्होंने कैंप लगाने के लिए जगह ढूंढनी शुरू करी तब उनका ध्यान सामने पड़ी हुई एक सफेद रंग की चीज के ऊपर गया। तो जैसे ही वो उस चीज के पास गए वो इतना ज्यादा डर गए कि वो अपना सारा तामझाम वहीं छोड़कर सीधा नीचे की तरफ भागे। पुलिस स्टेशन में गए, वहां जाकर सब कुछ बताया कि उन्होंने ऊपर क्या देखा। लिटरली इसके बाद से एक बहुत ही भयंकर स्टोरी निकलकर सामने आई। बट आप भी आज रात को लाइक बटन के बराबर में अपना कैंप लगाइए और रात को लाइक बटन को अपने कैंप में बुलाइए, उसके साथ थोड़ा गुलो गुलो करिए। साथ ही कमेंट्स में पिक में भी लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से ही किसी एक को शॉर्ट आउट दे दूं। लेट्स डाइव इन। इस घटना को समझने के लिए हमें अमेरिका के कोलोराडो में जाना पड़ेगा और दिन था 15 जून 1988 यानी कि 15 जून 1988 का, जब इसी कोलोराडो में रहने वाले कीथ नाम के इस व्यक्ति ने अपना सारा जरूरी सामान अपनी गाड़ी के अंदर पैक किया और इस गाड़ी को चलाकर वो सीधा वहां से तकरीबन 400 से 500 मील दूर कोलोराडो की ही पहाड़ियों में बने हुए सिल्वर प्यूम नाम के इस छोटे से कस्बे के अंदर पहुंचा। एक्चुअल में वो यहाँ पर आने वाले अब अगले 3 महीनों तक अपना टाइम स्पेंड करने वाला था। अब ये सिल्वर प्यूम यानी कि छोटा सा कस्बा, इसकी एक अलग ही कहानी है। तकरीबन 100 से 125 साल पहले ये एक बहुत ही प्यारा सा माइनिंग टाउन हुआ करता। यहाँ पर बहुत सारी लेबर फोर्स इस कस्बे में अपना घर बनाकर रह रही थी, लेकिन जैसे ही उस खदान में काम बंद हुआ वो सारी लेबर इसको ऐसे का ऐसा छोड़ के यहाँ से जा चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम पर यहाँ 140 लोग ही रह रहे थे और इसी वजह से यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले कीथ ने प्लान बनाया कि वो वहां पर जाकर रहेगा। एक्चुअल में 49 साल का कीथ, उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट, उसकी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे उसके, वो एक अखबार में रिपोर्टर का काम कर रहा था, परफेक्ट लाइफ चल रही थी उसकी। बट उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये घूम रहा था कि उसकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग है। एक्चुअल में उसका बहुत पहले से एक सपना था कि उसे एक किताब लिखनी है और ऐसी किताब लिखनी है जो पूरे के पूरे अमेरिका में बहुत ज्यादा फेमस हो। अब यहां उसने ये तो सोच लिया था कि किताब लिखनी है, बट उसके माइंड में ये बात का कोई आइडिया नहीं था कि किसके ऊपर उसे किताब लिखनी है और कैसे लिखनी है। और इसी चीज को अपने माइंड में लेकर वो अपने घर से सीधा छोड़ छाड़ कर अपना सब कुछ इस छोटे से टाउन यानी कि सिल्वर प्यूम में पहुंचा था। उसको लग रहा था कि वहां जाएगा तो थोड़ी उसको शांति मिलेगी। इतनी ज्यादा जो भसड़ उसकी जिंदगी में मची हुई है उस शांति से हटकर वो वहां पर जाकर आराम से अपनी किताब लिख पाएगा। तो जैसे ही कीथ अपनी गाड़ी लेकर इस छोटे से टाउन सिल्वर प्यूम में पहुंचा, उसको एग्जैक्टली वहां पर मौजूद एकमात्र कैफे केपी कैफे में जाना था। और ये केपी कैफे किसी और का नहीं बल्कि कीथ के ही हाई स्कूल में पढ़ने वाले बेस्ट फ्रेंड टेड पार्कर का था। और टेड पार्कर ही वो पर्सन था जिसने कीथ को ये आइडिया दिया था कि तुम मेरे पास यहां आकर रहो, यहां आकर तुम थोड़ा सा अच्छा फील कर पाओगे, अपनी किताब को अच्छे से लिख पाओगे। कीथ अपनी गाड़ी से उतरकर सीधा इस केपी कैफे के अंदर गया। अंदर जाकर वो टेड पार्कर को ढूंढने लगा, बट टेड पार्कर उस टाइम पर उस केपी कैफे के अंदर मौजूद ही नहीं था। वो किसी काम से मार्केट में गया था। तो उसका वेट करने से बढ़िया था कि उसने पहले ही बात कर रखी थी टेड से कि कैसे कैसे उसको यहाँ अपना सेटल करना है सब कुछ। और यहाँ टेड ने पहले ही कीथ को बता रखा था कि केपी कैफे के साथ वाली बिल्डिंग भी उसी की है जिसके अंदर एक बुक स्टोर पहले वो चला रहा था। उसने उस बुक स्टोर को एक आदमी को रेंट पर दिया, बट वो आदमी टेड को ये बोलकर कहीं गायब हो गया कि उसे बहुत लंबी छुट्टियों पर जाना है, यूरोप घूमने जाना है। और उसके बाद वो जस्ट आया ही नहीं। उसके बाद से बुक स्टोर बंद पड़ा था और उसी की चाबी कीथ को पहले ही टेड ने भेज दी थी। अभी वही चाबी लेकर कीथ सामने खड़ा था उसी बुक स्टोर के। तो उसने सोचा कि क्यों ना जब तक टेड आता है मैं उस बुक स्टोर को देख लूं कि आखिर अंदर क्या क्या मौजूद है। तो वो वहां से बाहर निकलकर सीधा उस बराबर वाली बिल्डिंग में आया। उसने चाबी लगाकर उस बुक स्टोर का दरवाजा खोला, अंदर गया। अंदर जाकर उसने देखा कि यहाँ तो हजारों किताबें पड़ी हैं, लाइन लगी हुई है किताबों की ऊपर से लेकर नीचे तक, पुरानी पुरानी किताबें। तो जैसे ही कीथ ने नोटिस किया कि यहाँ तो ना सिर्फ नॉर्मल किताबें हैं बल्कि कुछ ऐसी किताबें भी मौजूद हैं जो कि बहुत ज्यादा रेयर है, जिनकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए है। अब ऐसे ही इन किताबों को छोड़कर कोई क्यों जाएगा, उसे समझने यार। और जब ये कीथ इस बुक स्टोर को देख ही रहा था तब उसने बाहर से टेड पार्कर के आने की आवाज सुनी। वो तुरंत भागकर इस बुक स्टोर के बाहर आया, बाहर देखने लगा कि आखिर टेड की आवाज उसे कहां से आई है। टेड उसे अभी अंदर जाते हुए दिखा था इस कैफे के अंदर। तो वो भागकर सीधा इस कैफे में गया, अपने दोस्त को आवाज लगाई, दोनों ने एक दूसरे से गले मिले और बाद में बहुत सारी बातें करने लगे। बातें करते करते लोग बाहर आए। बाहर आकर ये टेड पार्कर इस कीथ को समझाने लगा कि ये टाउन ये कैसा है, इसकी इतिहास के बारे में बताने लगा। तो काफी देर हो चुकी थी इन दोनों को बातें करते हुए, लगभग अब शाम होने वाली थी। तभी यहाँ पर टेड ने कीथ को बताया कि अगर तुम चाहो तो अपना थोड़ा सा आज का
माइंड रिलैक्स करने के लिए मैं तुमको इस टाउन से बाहर लेकर जाता हूँ, जिससे तुम्हारी थोड़ी सी थकान भी उतर जाएगी। हम इस कच्चे रोड से होते हुए ऊपर पहाड़ पर चलते हैं और वहां जाकर थोड़ी देर बैठेंगे और रात होते होते वापस नीचे आ जाएंगे। यहाँ कीथ ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 3 महीने अब यहीं पर हूँ, तुम्हें जो करना हो करो मेरे साथ। ये बात सुनकर टेड बहुत खुश हुआ। वो अपने दोस्त कीथ को लेकर इसी कच्चे रास्ते से होते हुए सीधा ऊपर पहाड़ों की तरफ जाने लगा। बट जैसे जैसे दोनों लोग ऊपर की तरफ जाने लगे तभी यहाँ कीथ को बहुत ज्यादा सांसें चढ़ने लगी। एक्चुअल में पहले उसका वेट कम हुआ करता था, बट अब 49 साल की उम्र हो चुकी थी, वेट भी उसका काफी ज्यादा हो चुका था। अब उसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो इस पूरे पहाड़ की चढ़ाई कर सके। साथ ही यहाँ कीथ को हाइट से भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो जैसे ही नीचे की तरफ देखता, नीचे गहरी खाई दिखती उसे, वो तुरंत पीछे की तरफ हट जाता। और ज्यादा जैसे ही ऊपर गए, यहाँ सांस लेने में कीथ को और ज्यादा दिक्कतें होने लगी और एक जगह जाकर उसका सिर चकराया। उसने साइड में मौजूद एक पेड़ को पकड़कर वो जस्ट उसको ग्रैब कर लिया। उसने बहुत टाइटली उसके साथ ही बैठ गया। जैसे ही टेड ने पीछे की तरफ मुड़कर देखा कि कीथ का ये हाल हो चुका है, वो तुरंत भागकर कीथ के पास गया, उसका पेड़ से हाथ खोला, उसको शांत करने की कोशिश करने लगा। अब रात भी घनी होने वाली थी, तो दोनों ने सोचा कि क्यों ना वो वापस नीचे चले जाएं। दोनों दोस्त वापस चलते हुए नीचे की तरफ आए और सीधा अपने घर में जा चुके थे। इस रात ये दोनों दोस्त इसी बुक स्टोर में सोए। अगले दिन यहाँ कीथ को एक अलग अपार्टमेंट, इसी के बराबर में ही, बुक स्टोर के बराबर में ही वो अपार्टमेंट मौजूद था। वो अपार्टमेंट भी यहाँ कीथ को किराए पर मिल गया। अब यहाँ कीथ की फुल रूटीन बन चुकी थी। सुबह जल्दी उठना, अपार्टमेंट में, वहां से तैयार होकर सीधा बुक स्टोर में आना, अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठना, सारा दिन टाइपिंग करते रहना, कुछ भी लिखते रहना। वो सोच रहा था कि अभी किस चीज के ऊपर उसे वो किताब लिखनी है। पूरा दिन वो अपने कंप्यूटर पर बैठकर टाइपिंग करता रहता, बट उसे कोई भी परफेक्ट आइडिया नहीं मिल रहा था कि आखिर उसे बुक लिखनी किस चीज पर है। वो अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। 2 हफ्ते बीत चुके थे, यानी कि जून अब लगभग खत्म होने वाला था। अभी तक भी कीथ के माइंड में कुछ ऐसा प्रोडक्टिव आइडिया नहीं आया था जिससे वो उस चीज के ऊपर बुक लिख सके। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसको भी ये लगने लगा था कि बुक लिखना उसके बस की बात है ही नहीं। बट फिर भी ये डिटरमिन्ड था कि 3 महीने उसको यहाँ पर बिताने हैं और इन 3 महीनों के अंदर उसे बुक भी कंप्लीट करनी है। उसे कोई जरूर नया आइडिया चाहिए ही चाहिए। अब आइडिया तो मिल नहीं रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो वापिस एक बार उसी पहाड़ के ऊपर जाए जहां पर उसे 2 हफ्ते पहले उसका दोस्त टेड पार्कर लेकर गया था। वहां जाएगा तो उसे कुछ सोचने का भी आइडिया मिलेगा। उसका जो डर है ऊंचाई वाला भी, वो भी खत्म हो जाएगा और थोड़ा सा उसका टाइम पास भी हो जाएगा। जिसके बाद उसने वापस अपना कंप्यूटर बंद किया। वहां से निकलकर अपना बैकपैक साथ लेकर केपी कैफे में गया। वहां से कुछ खाने पीने का सामान लेकर सीधा उस पहाड़ की तरफ चढ़ाई करने लगा। इतना सारा सामान लेकर ऊपर चढ़ते चढ़ते कीथ वापस बहुत ज्यादा थक चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वापस आगे उसे जाना चाहिए या फिर उसे अपने नीचे अपार्टमेंट में चले जाना चाहिए। लेकिन फिर भी उसके मन के अंदर काफी ज्यादा इच्छा थी ऊपर जाकर बैठने की। थोड़ी देर ऊपर जाकर शायद उसे कोई आइडिया मिलने वाला था, ऐसा उसे लग रहा था, जिसको माइंड में लेकर वो आगे चलता गया। हाफते हाफते बहुत गहरी गहरी सांसें लेते लेते वो आगे की तरफ बढ़ता रहा। उसने साइड में देखा कि काफी सारे जानवर, जंगली जानवरों ने पेड़ों के ऊपर निशान लगाए हुए हैं, नाखून से स्क्रैच किया हुआ है। फिर भी उसे डर नहीं लगा। वो और ज्यादा इस चीज को लेकर डिटरमिन्ड हो चुका था कि अब तो उसे आगे जाना ही है, ऊपर जाकर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करना है। फाइनली इस तरीके से चढ़ते चढ़ते कीथ इस माउंटेन की, इस पहाड़ के ऊंचाई पर पहुंच चुका था, बिल्कुल ऊंची चोटी पर पहुंच चुका था। वहां जाकर वो बैठा, नीचे वैली की तरफ देखने लगा। उसको वो वैली का नजारा बहुत प्यारा लग रहा था। बट ऐसे ही देखते देखते उसका ध्यान साइड में ही मौजूद एक स्टैचू के ऊपर गया। जी हाँ, वो स्टैचू तो क्या ही कहूं, वो एक कब्र का पत्थर था और उस कब्र के पत्थर पर क्लिफर्ड नाम के एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था। जैसे ही उसने नाम देखा, उसको पता था कि आखिर क्लिफर्ड कौन है। असल में क्लिफर्ड कोई और नहीं बल्कि इस कस्बे के बराबर में मौजूद एक खदान का मालिक था और इस क्लिफर्ड की वजह से ही यहाँ ये पूरा कस्बा बसाया गया था। उसी की खदान के लिए तो लोग यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ काम कर रहे थे। बट तकरीबन 100 सालों पहले एक दिन रैंडमली ही क्लिफर्ड अपने ऑफिस से बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने अपना गिटार साथ में लिया। गिटार लेकर वो सीधा ऊपर की तरफ आया, एग्जैक्टली इसी जगह पर जहां ये कब्र का पत्थर लगा हुआ है। वहां बैठकर वो काफी देर तक गिटार बजाता रहा। गिटार बजाते बजाते सडनली वो एक पॉइंट पर खड़ा हुआ। उसने जस्ट गिटार को साइड में रखा, अपनी जेब में रखी हुई अपनी रिवॉल्वर निकाली, जस्ट रिवॉल्वर को अपने माथे पर रखा और सीधा ट्रिगर दबा दिया। ट्रिगर दबाते ही क्लिफर्ड की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी थी। बट आज तक कोई ये नहीं जानता कि आखिर क्लिफर्ड ने सुसाइड क्यों किया। आखिर उसके माइंड में क्या टेंशन थी। पैसे उसके पास कोई कमी नहीं थी, अच्छी लाइफस्टाइल उसकी थी, अच्छा परिवार उसका था, फिर आखिर क्लिफर्ड ने यहां इस पॉइंट पर आकर सुसाइड क्यों किया। खैर, यहां उसकी मौत के बाद जस्ट इसी पॉइंट के ऊपर जहां उसने सुसाइड किया था, उसी पॉइंट के ऊपर ये उसका कब्र का पत्थर बना दिया गया उसकी याद में। और जस्ट क्लिफर्ड के मरने के कुछ ही सालों बाद जो कुछ खदानें इस सिल्वर प्यूम के आसपास चल रही थी, वो सारी बंद हो गई। उसके अंदर से माल निकालना बंद हो गया, जिसके बाद से जो भी यहाँ लेबर रह रहे थे वो सारे अपना घर छोड़ छोड़कर यहाँ से जाने लगे। और इसी वजह से यहाँ जो बचे कुचे लोग थे उनके बीच में अफवाह फैल गई कि हो सकता है क्लिफर्ड ने इस पूरे के पूरे कस्बे को श्रापित किया हो और उसके बाद खुद की भी जान दे दी हो, और उसी वजह से यहाँ खदान सारी बंद
हो गई, सारे के सारे लोग अपना यहाँ से घर छोड़ छोड़कर कहीं और जाकर बस गए। ये पूरा का पूरा कस्बा ही एक घोस्ट टाउन बन गया। कीथ ने अपना बैकपैक अपनी कमर से उतारा, सीधा अपने बैग से खाना वाना निकाला, उसे को खाने लगा। तभी उसके माइंड में एक और स्टोरी आई। जी हाँ, अब की बार व्यक्ति था टॉम। ये टॉम कोई और नहीं बल्कि जो टेड पार्कर के बराबर वाला वो बुक स्टोर है, वो बुक स्टोर किसी और का नहीं बल्कि टॉम का ही था। और कीथ के दोस्त टेड ने जब कीथ यहां पर आया था, उसने कीथ को बताया था कि ये बुक स्टोर चलाने वाला व्यक्ति यूरोप में छुट्टियां मनाने के लिए गया हुआ है बहुत टाइम से, और उसके बाद से ही उसका बुक स्टोर ये लावारिस पड़ा है। बट इसके कुछ दिनों बाद जब आसपास रहते हुए इस कीथ ने आसपास पूछताछ करी, तब लोगों ने बताया कि टॉम कहीं यूरोप में छुट्टियां मनाने के लिए नहीं गया, बल्कि एक दिन सडनली वो जस्ट अपने बुक स्टोर से बाहर निकला, उसने शटर का ताला लगाया, शटर का ताला लगाकर वो सीधा इस पहाड़ में ऊपर आया, इसी मॉन्यूमेंट के पास जहां पर ये अभी कीथ बैठा हुआ था। इसी पॉइंट पर आकर जस्ट वो गायब हो गया। यहां तक आते हुए लोगों ने उसे देखा, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता। असल में टॉम 1970s में इस छोटे से टाउन सिल्वर प्यूम के अंदर आया था। वो भी अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। वो एक्चुअल में एक टीचर था, टीचिंग का काम करते करते काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसको भी अपनी जिंदगी के अंदर कुछ नया करना था, और वो कुछ नया करने के लिए ही इस छोटे से टाउन सिल्वर प्यूम में आया था। बट एट द एंड उसके साथ क्या हुआ ये अभी तक किसी को नहीं पता था। इसके अलावा आसपास के रहने वाले लोगों ने कीथ को बताया कि टॉम जो कि इस बुक स्टोर को पहले चलाता था, उस टॉम के पास उसका एक पालतू डॉग भी था, और जिस दिन वो इस पहाड़ के ऊपर जाते हुए देखा गया था उस दिन उसका डॉग भी उसके साथ था। और उस दिन के बाद से ही ना तो टॉम दिखा ना ही उसका डॉग। जिसके बाद टॉम को ढूंढने की भी काफी ज्यादा कोशिश की गई। टेड पार्कर से भी पूछा गया तो उसने बताया कि उसको टॉम बताकर गया है कि वो यूरोप में छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा है। तब पुलिस वालों ने भी जाकर एयरपोर्ट पर पूछताछ करी कि क्या किसी टॉम नाम के व्यक्ति ने एयरपोर्ट से यूरोप जाने के लिए प्लेन पकड़ा है या नहीं। तब यहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने बताया कि नहीं, हाल ही के दिनों में तो कोई भी टॉम नाम का व्यक्ति हमारे यहां इस एयरपोर्ट से तो यूरोप नहीं गया। और दूसरी बात, जब पुलिस वालों ने उसके बुक स्टोर की जांच करी तब उन्होंने ये चीज नोटिस किया कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं छुट्टियां मनाने के लिए जाएगा तो ऑब्वियसली वो अपना सारा सामान पैक करके एक जगह सुरक्षित जगह पर रखकर जाएगा, या फिर जो भी उसको कोई जरूरी सामान चाहिए होगा वो उसको अपने साथ लेकर जाएगा। बट यहाँ तो सारे के सारे कपड़े भी टॉम के इसी बुक स्टोर में मौजूद थे। उसकी खुद की अलमारी, जो पर्सनल अलमारी रखी हुई थी उसने, उसके अंदर भी सारा सामान एज इट इज मौजूद था। उसकी सारी की सारी बुक्स भी इधर ही मौजूद थी। वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया था सिवाय अपने डॉग के। तो ये बात तो पक्का थी कि वो यूरोप में छुट्टियां मनाने के लिए तो नहीं गया। बट आखिर टॉम था कहां पर? यह बात जैसे ही कीथ ऊपर बैठा बैठा सोच रहा था ये स्टोरी के बारे में, तब उसने एक चीज नोटिस करनी शुरू करी कि यार ये टॉम नाम का व्यक्ति उससे बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा है। टॉम की जैसी जिंदगी थी बिल्कुल वैसी ही तो कीथ की थी। वो भी पहले कहीं और नौकरी कर रहा था, अपनी जिंदगी से परेशान होकर एक नई लाइफ शुरू करने के लिए इस टाउन में आया था, यानी कि सिल्वर प्यूम में आया था। और बिल्कुल ऐसे ही टॉम भी कहीं पहले नौकरी कर रहा था, वो टीचर था, और अपनी नौकरी को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए इस टाउन में आया था। उसको भी किताबों का बहुत ज्यादा शौक था, कीथ को भी बहुत ज्यादा शौक है किताबों का। दूसरा, कीथ ने भी पहले मिलिट्री के अंदर नौकरी की है, और एग्जैक्टली उसी टाइम पर, जिस टाइम पर ये कीथ मिलिट्री में नौकरी कर रहा था, उसी टाइम पर टॉम ने भी एक अलग जगह पर, एक अलग पोस्ट पर मिलिट्री में नौकरी की है। इतना ही नहीं, इन दोनों का बर्थडे भी बिल्कुल सेम था, सिर्फ एक दिन का ऊपर नीचे था इनका। ये चीज माइंड में रखते हुए कीथ को ये चीज बहुत ज्यादा परेशान करने लगी कि यार इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज कैसे हो सकती हैं। जैसे जैसे कीथ के माइंड में ये सारी चीजें चल रही थी, वो ऊपर बैठकर खाना खा रहा था, तभी उसने अपना खाना वहीं पर रोका, सारा बचा कुचा खाना अपने बैग के अंदर पैक किया, बैग को अपने कंधे पर लगाया और वापस नीचे की तरफ भागने लगा। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। क्यों? क्योंकि अब उसे अपनी बुक के लिखने के लिए टॉपिक मिल चुका था। अब उसको समझ आ चुका था कि आखिर उसे किस चीज के ऊपर बुक लिखनी है। जी हाँ, ये बुक किसी और पर नहीं बल्कि टॉम के ऊपर ही होने वाली थी। आने वाले पूरे जुलाई के महीने में कीथ ने 30 के 30 दिन लगातार नॉन स्टॉप, एक दिन भी उसने छुट्टी नहीं ली, जस्ट वो अपनी किताब के ऊपर बैठकर काम कर रहा था। सारा दिन अपने उस कंप्यूटर के अंदर बैठकर टाइपिंग करता रहता। रात को भी जब वो अपने अपार्टमेंट में सोने के लिए जाता, तब उसके आस पड़ोसी देखते कि इस अपार्टमेंट की तो लाइटें बहुत लेट नाइट तक जली रहती हैं, और सुबह भी ये कीथ अपने अपार्टमेंट से निकलकर बहुत जल्दी इस बुक स्टोर पर आ जाता है और पूरा दिन बस टाइप करता रहता है। वो एक्चुअल में टॉम के ऊपर ही एक बहुत ही क्लासिक नॉवल लिख रहा था। बट अब जुलाई 1988 का महीना खत्म होने वाला था। अब तक इस पॉइंट पर आते आते इस कीथ को भी इस सिल्वर प्यूम में रहते हुए 1.5 महीने के आसपास का समय बीत चुका था। बट जुलाई के कुछ अंतिम दिनों में एक दिन दो शिकारी इसी पहाड़ के ऊपर से अपना शिकार करके वापस नीचे उतर रहे थे। बट उतरते उतरते शाम हो चुकी थी, तो उन्होंने इस चीज का आइडिया लगा लिया था कि रोशनी रहते तो वो इस पहाड़ से नीचे नहीं उतर पाएंगे, इसलिए ये सही रहेगा कि हम यहीं पर कहीं कैंप लगा लें और आज रात यहीं पर रुकें और सुबह अर्ली मॉर्निंग इस पहाड़ से नीचे उतरना शुरू करें। ये हमारे लिए ज्यादा सेफ रहेगा। तो ये दोनों शिकारी अपने इस रास्ते से हटकर थोड़ा जंगल में अंदर की तरफ गए, क्योंकि
कि कैंप तो वो अंदर की तरफ ही लगा सकते थे। अंदर जाकर वो अपने कैंप के लिए अच्छी सी जगह ढूंढने लगे। बट तभी एक शिकारी का ध्यान सामने से एक व्हाइट कलर की चीज के ऊपर गया जो बहुत ज्यादा चमक रही थी। जैसे ही उसने वो चीज देखी, उसने अपने दूसरे दोस्त को पकड़ा और कहा कि यार ये देख, जल्दी देख सामने वो क्या है। जैसे उसने भी देखा, वो व्हाइट चीज उसको भी चमकती हुई दिखी। तो दोनों के मन में ये इच्छा हुई कि वो जाकर देखें कि आखिर यहाँ क्या चीज ये चमक रही है। तो ये दोनों के दोनों इस व्हाइट चीज के पास गए और उसके पास पहुंचते ही वो ये चीज समझ चुके थे कि वो कहीं और नहीं बल्कि एक बहुत ही भयंकर क्राइम सीन के ऊपर खड़े हैं। जी हाँ, नीचे जिस चीज को वो देख रहे थे वो एक्चुअल में एक इंसान का कंकाल था और उस इंसान के कंकाल के ऊपर मुंह से नीचे एक हरे रंग का कारपेट सा, एक हरे रंग का तिरपाल सा चढ़ाया गया था और सिर्फ उसका ये जो खोपड़ी थी यही बाहर की तरफ चमक रही थी। तो जैसे इन दोनों ने मिलकर उस तिरपाल को उठाकर देखा तो ना सिर्फ यहाँ पर एक इंसानी कंकाल बल्कि एक कुत्ते का कंकाल भी इसके जस्ट बराबर में ही पड़ा था। इस चीज को देखकर उनको हैरानी नहीं हुई। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इन दोनों के ही, यानी कि इस व्यक्ति के सिर में भी और इस डॉग के सिर में भी गोली मारी गई थी। इन दोनों के सिर में बहुत बड़ा छेद मौजूद था। बट इतना ही नहीं, जिस हथियार से इन दोनों के ऊपर वार किया गया था वो हथियार यानी कि वो रिवॉल्वर भी इस दोनों की कंकालों से तकरीबन 4 फुट दूर यहीं घासों में ही पड़ी हुई थी, जंगल में पड़ी थी। ये चीज देखते ये दोनों बहुत ज्यादा डर गए। ये वापस जहां पर इन्होंने सामान रखा हुआ था अपने सामान के पास गए, वापस सारा सामान अपने कांधे के ऊपर लगाया और नीचे की तरफ भागने लगे। भागते भागते सीधा नीचे पुलिस स्टेशन में गए। वहां जाकर बताया कि हमने ऊपर अभी अभी क्या देखा है। ये चीज सुनते ही पुलिस वाले भी हैरान। पुलिस वाले उनसे पूछने लगे कि एग्जैक्ट लोकेशन बताओ कहां पर है। उन्होंने बताया कि जनाब हमने एग्जैक्ट लोकेशन हमारे मैप में मार्क की हुई है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं। तो जैसे ही पुलिस वाले इन दोनों शिकारियों के साथ उस क्राइम सीन पर पहुंचे, उन्होंने उस तिरपाल को हटाया, कंकाल को अपने कब्जे में लिया, साथ ही डॉग के कंकाल को भी अपने कब्जे में लिया, उस रिवॉल्वर को भी अपने कब्जे में लिया। इन सारी चीजों को देखकर पुलिस वाले एक बात के लिए तो श्योर थे कि ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि यहां इस टाउन से गायब हुए टॉम का ही है। ये डॉग भी उसी का है और ये रिवॉल्वर भी उसी की है जो कि उसने इस कांड होने से पहले तकरीबन 1 हफ्ते पहले खरीदी थी। ये चीज देखते ही पुलिस वाले भी हैरान कि आखिर टॉम के साथ ये क्या हुआ, उसने आखिर ऐसा क्यों किया या फिर किसी और ने आखिर टॉम के साथ ऐसा क्यों किया। बट अब पुलिस वालों को किसी और के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला तो उन्होंने जस्ट ये स्टोरी बना दी कि हो सकता है टॉम ने अपना सुसाइड करने का मन बना लिया था। वो अपने डॉग को अपने साथ लेकर, साथ ही अपनी रिवॉल्वर को अपनी जेब में टांग कर ऊपर की तरफ गया। एक अच्छी जगह देखकर जंगल में उसने सबसे पहले अपने डॉग को गोली मारी, बाद में अपने सिर पर रखकर खुद को शूट किया और जस्ट नीचे गिरते गिरते उसकी रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गई होगी और वो कुछ दूर जाकर उससे पड़ी। बट जैसे ही पुलिस वाली ये स्टोरी लोगों ने सुनी, उनमें से किसी ने भी इन बातों के ऊपर विश्वास ही नहीं किया और उसके काफी सारे कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये कि टॉम अपने डॉग गस को बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो सोच भी नहीं सकता था अपने डॉग को इस तरीके से मारने के लिए। दूसरी बात, अगर कोई भी व्यक्ति परेशान होता है तो उसकी परेशानी चेहरे के ऊपर झलकती है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है तो भी उसका डिप्रेशन चेहरे पर झलकेगा। अगर यहाँ टॉम परेशान था या फिर वो डिप्रेस्ड था या फिर कुछ दिक्कतों में था तो ऑब्वियसली उसके काफी सारे दोस्त इतने सालों में यहाँ रहते हुए बन चुके थे, वो किसी के साथ कुछ तो डिस्कस करता। बट टॉम ने अपने अंतिम दिन तक भी यही कहा था कि वो बहुत ज्यादा खुश है, उसको यहाँ रहते हुए एक अलग जिंदगी मिल चुकी है और वो यहीं पर रहकर अपनी बाकी की जिंदगी भी बिताएगा। मतलब उसके पास कोई भी मोटिव नहीं था सुसाइड करने का। तो आखिर ये सुसाइड क्यों माना? तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये मानने का कि ये सुसाइड नहीं था वो ये कि इन दोनों की लाशों के ऊपर वो हरे रंग का तिरपाल ढका हुआ था चेहरे तक, यानी कि उसकी खोपड़ी खोपड़ी दिख रही थी, बाकी सारा का सारा शरीर उसका तिरपाल से ढका हुआ था। तो आखिर कोई व्यक्ति मरने से पहले अपने सिर के ऊपर वो तिरपाल कैसे ढक सकता है, या फिर मरने के बाद तो सवाल ही नहीं उठता कि वो अपने ऊपर कोई तिरपाल ढक लेगा। मतलब यहाँ कोई थर्ड पार्टी इंक्लूड थी जिसने सबसे पहले टॉम के डॉग को मारा, उसके बाद टॉम को मारा और बाद में इन दोनों के ऊपर वो तिरपाल ढक कर उसकी रिवॉल्वर वहीं फेंक कर वहां से फरार हो गया। बट आखिर कौन और क्यों? इसके अलावा एक और थ्योरी जो लोगों के बीच में चल रही थी वो ये कि सिल्वर प्यूम के आसपास जितनी भी खदानें पड़ी हुई थी उनमें से एक खदान के अंदर वहां पर मौजूद न्यूक्लियर प्लांट्स वालों ने इन खदानों को ही रेडियो एक्टिव डंप स्टेशन बना रखा था। मतलब कि जितना भी वेस्ट रेडियो एक्टिव उनका बचता उस सारे कबाड़ को लाकर वो इन खदानों के अंदर डंप कर रहे थे। बट आज तक भी सिल्वर प्यूम के अंदर रहने वाले लोगों को वो खदान पता नहीं चल पाई कि किस खदान के अंदर आखिर उस वेस्ट को डंप किया जा रहा है। यहाँ पर यह थ्योरी बनी कि हो सकता है टॉम ने घूमते घूमते
से उस खदान का पता लगा लिया होगा और ऑब्वियसली जब न्यूक्लियर प्लांट वालों को पता लगा होगा कि टॉम ने इस खदान के अंदर उनको कचरा डालते हुए देख लिया है और जाकर टॉम नीचे रहने वाले लोगों को ना बता दे कि इस खदान के अंदर ये रेडियो एक्टिव वेस्ट डंप किया जा रहा है जो हम सबकी जान के लिए खतरा है, इसी बात को छुपाने के लिए हो सकता है उन न्यूक्लियर प्लांट वालों ने ही इस टॉम को मार दिया हो। बट यहाँ सबसे बड़ा झटका तो किसी और को नहीं बल्कि कीथ को लगने वाला था। क्यों? क्योंकि कीथ तो बेचारा इस टॉम के ऊपर किताब लिख रहा था पूरी की पूरी, उसको अपने आप से रिलेट कर रहा था कि कैसे वो बिल्कुल उसके जैसा ही है। उसके बारे में एक एक चीज वो खुलकर लिख रहा था कि आने वाली जिंदगी उसकी कैसी रही होगी, कैसे वो छुट्टियां मनाने के लिए गया होगा, क्या क्या उसने किया होगा। बट जैसे ही कीथ ने सुना कि टॉम और उसके डॉग गस की बॉडी मिली है, कीथ बहुत ज्यादा हिल चुका था। उसको समझ नहीं आया कि आखिर ये टॉम के साथ क्या हुआ। वो उसको अपने आप से रिलेट कर रहा था और टॉम का ये हाल देखकर कीथ बिल्कुल डिप्रेस्ड हो चुका था। बट कीथ के लिए एक अच्छी बात यह भी थी कि पिछले कुछ दिनों से वो इस नॉवल को एंड करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि आखिर वो इस नॉवल की एंडिंग किस तरीके से कर सकता है। बट जैसे ही उसे इस न्यूज़ के बारे में पता लगा कि टॉम और उसके डॉग की वो लाश मिल चुकी है, उसको पता लग चुका था कि अब उसे एंडिंग इस नॉवल की किस तरीके से करनी है। तो उस न्यूज़ को सुनने के बाद से ही वापस कीथ अपने कंप्यूटर पर बैठकर पूरा दिन टाइप करता रहा। वो जस्ट इस नॉवल की एंडिंग कंप्लीट करने ही वाला था। बट दिन आया 3 अगस्त 1988 यानी कि 3 अगस्त 1988 का। इस दिन इस गांव में रहने वाले लोगों ने मिलकर टॉम और उसके डॉग के लिए एक अंतिम श्रद्धांजलि सभा रखी हुई थी और कीथ को भी उसमें बुलाया गया था। तो कीथ सुबह सुबह तैयार होकर सीधा उस हॉल में गया जहां पर ये श्रद्धांजलि सभा होने वाली थी। इस श्रद्धांजलि सभा के अंदर टॉम और उसके डॉग के रिलेशन के बारे में सभी लोग बात कर रहे थे, टॉम की जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे। बट ये सारी चीजें सामने बैठा हुआ कीथ सुन रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसी की स्टोरी सब कुछ बता रहे हो, उसी के बारे में बात कर रहे हो। और ये सारी चीजें सुनते सुनते कीथ के दिमाग के ऊपर इतना भयंकर असर पड़ा कि उसने सोच लिया कि नहीं, कुछ भी हो जाए पर टॉम ने सुसाइड तो नहीं किया होगा। मतलब ही नहीं बनता कि टॉम इस तरीके से सुसाइड कर सकता है। यहां जरूर कुछ था जो हुआ होगा टॉम के साथ और उसे अब वही चीज पता लगानी थी कि आखिर इस टॉम के साथ क्या हुआ था। इस श्रद्धांजलि सभा को खत्म करने के बाद शाम के टाइम पर कीथ वापस अपने इसी बुक स्टोर के अंदर आया। आकर वापस वही देखने लगा कि टॉम और उसके डॉग के साथ क्या हुआ होगा, किसने मारा होगा टॉम और उसके डॉग को, क्योंकि उसके माइंड में सुसाइड वाला पॉइंट तो खत्म ही हो चुका था। ये साफ तौर पर उसके लिए मर्डर था। अब उसको पता लगाना था कि आखिर क्या हुआ होगा। वो इसी बुक स्टोर के अंदर पड़ी हुई किताबों के अंदर जानने लगा कि क्या पता टॉम ने अपनी किसी किताब के अंदर उसकी लाइफ का कोई सीक्रेट लिखा हुआ हो। उसने पूरी रात बैठकर इस बुक स्टोर में मौजूद हर एक किताब को टटोला बट उसे कुछ भी कहीं नहीं मिला। अगले दिन फिर से आकर उसने पूरी बुक स्टोर में मौजूद हर किताब के अंदर ध्यान से देखा बट फिर से उसे कुछ नहीं मिला। दिन बीत चुके थे। 4 दिनों बाद यानी कि 7 अगस्त 1988 के दिन सुबह सुबह कीथ अपने अपार्टमेंट में तैयार होकर अपने वापस इसे बुक स्टोर में आया। आकर आराम से अपने कंप्यूटर के आगे बैठा हुआ था। सोच रहा था कि आखिर टॉम और उसके डॉग के साथ क्या हुआ होगा। ये चीज सोचते सोचते उसके माइंड में आया कि अगर उसे सच में टॉम और उसके डॉग की मौत का रहस्य का पता लगाना है तो उसे एक काम करना पड़ेगा और वो था कि उसे वापस उसी माउंटेन पे, उसी पहाड़ पर जाना पड़ेगा और वहीं पर है जो भी राज है इसी पहाड़ पर है और वो पहाड़ ही अब उसके सारे सवालों के उत्तर देने वाला था। वो सीधा अपने बुक स्टोर से बाहर निकला। अपने कांधे के ऊपर वापस उसने वो बैग टांगा। वहां से निकलकर केपी कैफे में गया, अपने दोस्त टेड से मिला। वहां से उसने कुछ रेडीमेड कॉफी, कुछ सैंडविचेस, कुछ खाने पीने का सामान और भी वो सारा अपने बैग के अंदर डाला और वहां से जस्ट निकलने लगा। निकलते निकलते टेड ने उससे पूछा कि यार तुम जा कहां रहे हो इतना सारा सामान लेकर। कीथ ने टेड को बताया कि वो वापस अकेला ही उस पहाड़ की चोटी पर जा रहा है और रात होते होते वो वापस आ जाएगा। बट अभी तक क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका था और टेड यहाँ का लोकल बंदा, उसे पता है कि इस टाइम पर अगर वो जाएंगे तो आते आते तो रात हो जाएगी, क्योंकि कोई 6 घंटे के अंदर अंदर नीचे तो आ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। वहां से नीचे आने में तकरीबन 10 से 11 घंटे लगेंगे अगर कोई व्यक्ति ऊपर चोटी से नीचे आएगा तो। ये चीज सुनते ही टेड ने कीथ को रोकने की भी कोशिश करी कि यार तुम इस टाइम पर मत जाओ, कल सुबह सुबह जल्दी निकल जाना मॉर्निंग में ताकि तुम टाइम से नीचे आ जाओ। अभी जाओगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत ही है। बट कीथ ने माइंड में पहले ही सोचा हुआ था कि उसे तो अभी जाना है और वो सारी टेड की बातों को इग्नोर करते हुए जस्ट केपी कैफे से बाहर निकला और जस्ट उसी रास्ते पर पैदल पैदल इस पहाड़ की ऊंचाई पर जाने लगा। अब बेचारा टेड भी क्या कर सकता था, वो तो जस्ट समझा ही सकता था इस कीथ को वहां ना जाए। बट कीथ ने उसकी नहीं सुनी, वो ऊपर गया। रात हो चुकी थी। रात होते होते अब तक तो कीथ को वापस आ जाना चाहिए था बट अभी भी कीथ वापस नहीं आया। टेड के माइंड में चल रहा था कि कीथ क्या पता आया है नहीं आया। उसने अपने कैफे से बाहर निकलकर बुक स्टोर की तरफ देखा। बुक स्टोर पर ताला लगा हुआ था तो उसने सोचा कि कोई नहीं, मैं सुबह
जाकर देखूंगा कि आखिर कीथ कहाँ पर है। तो जैसे ही सुबह अपनी गाड़ी लेकर अपने केपी कैफे पर पहुंचा, अपने कैफे को खोलने से पहले वो वापस उसी बुक स्टोर पर गया, लेकिन बुक स्टोर पर तो अभी भी ताला लगा हुआ था। अब तक टेड बहुत ज्यादा चिंतित हो चुका था। वो वापस अपनी गाड़ी में बैठा और उस अपार्टमेंट में गया जो अपार्टमेंट कीथ ने किराए पर ले रखा था। उस अपार्टमेंट पर भी बाहर ताला लगा हुआ था। अंदर भी उसने झांक झांक कर देखा कि कहीं कीथ उसे दिख जाए, बट कीथ अभी भी इस अपार्टमेंट में मौजूद नहीं था, जिसको जानते ही वो समझ गया कि जो उसका डर था वो अब सच हो चुका है। जी हाँ, उसको लग रहा था कि कीथ ऊपर ही इस पहाड़ में फंस गया है, उसको रात को नीचे आने का मौका ही नहीं लगा। टेड सीधा अपनी गाड़ी उठाकर पुलिस स्टेशन में गया। वहां जाकर पुलिस वालों को बताया कि उसका दोस्त कीथ कल शाम से मिसिंग है। वो दोपहर के टाइम पर उस पहाड़ पर गया था, बट अभी तक वापस नहीं आया। आप प्लीज उसको ढूंढने की कोशिश करिए। और उसके बाद से पुलिस वालों के साथ इस पूरे गाँव वालों ने मिलकर, इसके अलावा भी बाहर से बहुत सारे रेस्क्यूअर्स को बुलाया गया और पूरे कोलोराडो के इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया सिर्फ इस कीथ को ढूंढने के लिए। बट इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी पूरे के पूरे पहाड़ को अच्छे से छाना गया, बट फिर भी उन्हें कीथ कहीं दिखाई नहीं दिया। आखिर कीथ कहाँ गया? गांव में रहने वाले सारे लोग बहुत ज्यादा चिंतित हो चुके थे, क्योंकि सारे के सारे लोग इस कीथ को जानते थे। उन सभी को पता था कि कीथ टॉम के ऊपर किताब लिख रहा है। सभी उसकी चिंता कर रहे थे, बट किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर कीथ के साथ क्या हुआ होगा। 2 दिन बीत चुके थे, यानी कि 7 तारीख को कीथ उस पहाड़ पर गया था, बट 9 अगस्त 1988 का दिन आ चुका था। जी हाँ, मेरा बर्थडे 9 अगस्त, बट उस टाइम तक मैं पैदा नहीं हुआ था, वो अलग बात है। खैर, 9 अगस्त 1988 की सुबह सुबह जैसे ही टेड पार्कर अपने केपी कैफे पर आया, वो अभी भी सोच रहा था कि आखिर उसका दोस्त कहाँ गया। वो उसी के लिए तो यहाँ पर आया था और उसका दोस्त उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर एक बार उसका बुक स्टोर चेक करूँ, क्या पता उसको बुक स्टोर के अंदर कुछ उससे जुड़ा सुराग मिल जाए, क्योंकि वो किताब लिख रहा था। तो हो सकता है उसने अपनी जिंदगी से रिलेटेड कोई सुराग पीछे छोड़ा हो, जिससे वो पता लगा सके कि आखिर कीथ कहाँ पर है। तो इस टेड ने अपने ही 2 वर्कर्स को बुलाया। ये तीनों लोग बाहर निकलकर साइड में मौजूद उस बुक स्टोर पर गए। वहां जाकर मास्टर की के साथ उसका ताला खोला। ताला खोलकर शटर ऊपर उठाया, अंदर की तरफ गए। अंदर जाकर सारी किताबों को देखने लगे। साथ ही मौजूद टेबल पर कीथ का कंप्यूटर रखा हुआ था। बाकी ये दोनों वर्कर तो इस बुक स्टोर को देख रहे थे। तभी यहाँ टेड पार्कर इस टेबल पर बैठा इस कंप्यूटर को ऑन किया और जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर इस कंप्यूटर के अंदर क्या क्या है। बट कीथ के कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट था, और ये डॉक्यूमेंट कोई और नहीं बल्कि वो पूरी की पूरी किताब की फाइल थी जो एक कीथ पिछले 2-2.5 महीनों से लिख रहा था। तो सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट मिलने पर इस टेड ने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर डबल क्लिक किया। वो डॉक्यूमेंट सामने खुल चुका था। जी हाँ, ये कुछ और नहीं बल्कि कीथ द्वारा लिखी गई टॉम के ऊपर किताब ही थी। बट जैसे स्क्रॉल करते करते कीथ नीचे की तरफ आया, इस पूरी की पूरी किताब का लास्ट पेज ही इस पूरी स्टोरी की मिस्ट्री था। जी हाँ, जैसे ही ये लास्ट पेज इस टेड ने पढ़ा, वो इतना ज्यादा हैरान हुआ कि उसने अपने दोनों वर्कर्स को बुलाया कि जल्दी आओ, इसे पढ़ो यहाँ पर आकर। जैसे इन दोनों वर्कर्स ने भी पढ़ा, इन तीनों के सामने जो भी लिखा हुआ था, इस चीज के ऊपर तीनों को विश्वास ही नहीं हुआ। टेड पार्कर और सभी लोग जानते थे कि कीथ टॉम के ऊपर बुक लिख रहा है, बट उसने टॉम का असल नाम ना यूज करते हुए उसने इस किताब के अंदर टॉम का नाम जिप्सम रखा, और उस पूरे के पूरी किताब में टॉम की जगह जिप्सम इस्तेमाल किया गया। उसमें पूरी किताब में कीथ ने बताया कि जिप्सम 50 साल का है। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो शहर की जिंदगी को छोड़कर इस छोटे से कस्बे में आकर बसा। एक कैफे के बराबर बुक स्टोर में वो काम कर रहा है। और ना सिर्फ यहाँ वो टॉम के बारे में बता रहा था, बल्कि वो टॉम से खुद को रिलेट कर रहा था। मतलब ये कीथ और टॉम, ये दोनों मिलकर जिप्सम का कैरेक्टर बना रहे थे। और इस पूरी स्टोरी को पढ़ते पढ़ते जब वो एंड पेज पढ़ रहे थे, इस एंडिंग ने ही सबको हिला दिया। जी हाँ, इस बुक की एंडिंग में लिखा हुआ था कि जिप्सम खुद इस किताब के अंदर एक किताब लिख रहा है, और किताब लिखते लिखते उसको समझ नहीं आ रहा कि आगे वो क्या लिखे। और उस चीज से परेशान होकर जस्ट उसने अपने कपड़े बदलकर वो बाहर गया। बाहर जाकर उसने सामने मौजूद अपना घर का पहाड़ देखा। पहाड़ देखते देखते उसका मन हुआ कि क्यों ना वो इस पहाड़ के ऊपर जाकर अपना थोड़ा सा टाइम बिता कर आए। बट साथ ही यहाँ कीथ ने इस किताब में एंडिंग में भी लिखा कि जब जिप्सम उस पहाड़ पर गया तो वो कभी वापिस ही नहीं आया। और एक्चुअल में यहाँ कीथ इस जिप्सम का रोल जो उसने लिखा हुआ था इस पूरी किताब के अंदर, उसको फाइनल एंडिंग देने के लिए ये सारा कुछ किया उसने। वो बाहर निकला, केपी कैफे में गया, टेड को बताया कि वो ऊपर जा रहा है, और उसको पता था उस टाइम पर कि वो वापस कभी नहीं आएगा। और ये चीज उसने किताब के अंदर भी लिखी हुई थी कि जिप्सम कपड़े बदलकर बाहर गया, बाहर उसने देखा उन पहाड़ों को, ऊपर गया और जिप्सम कभी उन पहाड़ों से वापस ही नहीं आया। ये चीज पढ़ते ही ना सिर्फ टेड बल्कि पूरी की पूरी दुनिया जो भी इस केस के बारे में जानती, वो सारे हैरान कि आखिर सिर्फ एक रोल को अदा करने के लिए कीथ ने अपने साथ आखिर क्या किया।
अभी तक समझ नहीं आया। जी हाँ, 5 दिनों तक और ढूंढने के बाद कीथ की तलाश को वहीं रोक दिया गया और आज तक भी ये पता नहीं चल पाया कि कीथ ऊपर गया था, आखिर उसके साथ ऊपर क्या हुआ। क्या उसे पहले ही पता था कि वो ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, जो कि उसने किताब में लिखा हुआ था। आखिर कीथ की जिंदगी क्या थी? जी हाँ, मैं अपनी थ्योरी के हिसाब से बस ये बता सकता हूँ कि कीथ इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था इस जिप्सम नाम के कैरेक्टर से और साथ ही उस टॉम की जिंदगी से कि उसने इस किताबी जिंदगी को खुद जीना शुरू कर दिया। उसने पहले किताब में लिखा कि वो पहाड़ में गया और वापस ही नहीं आया, और उसी किताबी जिंदगी को जीने के लिए पर्पसली खुद से जानबूझकर कीथ उस पहाड़ में गया। वहां जाकर शायद हो सकता है उसने अपना सुसाइड कर लिया हो और जस्ट उस किताब की एंडिंग को परफेक्ट बनाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। आप मुझे बताइए कि आखिर आपको इस स्टोरी के अंदर क्या अजीब लगा? मुझे तो शायद इस ये कोलोराडो के जो पहाड़ हैं, जहां ये सिल्वर प्यूम के आसपास जो पहाड़ बसे हुए हैं, इन पहाड़ों के अंदर ही मुझे तो कुछ अजीब लगा। अगर आपको भी लगा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही आप मुझे अपनी थ्योरीज मेरे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। वहां पर भी मैं इसी तरीके की स्टोरीज को रील्स में डालता हूं, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट जोयद को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।